यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोलैबोरेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग ये कोलैबोरेशन हुआ है। ये ई माइग्रेंट पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। तो इस पे ये काम करेंगे। बाकी इसकी डिटेल्ड न्यूज़ देखते हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। आज हम फिनिश करेंगे हमारा बैंकिंग का पार्ट 1 जून फर्स्ट एंड सेकंड वीक का। और इसका पार्ट सेकंड आज रात तक अपलोड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। एंड देन हम आरबीआई का लेक्चर एंड सेबी का लेक्चर फिनिश करेंगे। फिर हमारे 2-3 लेक्चर और पेंडिंग होंगे, वो भी हम फिनिश करते हैं जल्दी से। और जिन बच्चों का 6 जुलाई को NICL AO का मेंस है, आप सबको मैं बता दूं कि लगभग 2 या 3 जुलाई तक हम कंप्लीट जून फर्स्ट एंड सेकंड वीक फिनिश कर देंगे। तो बाकी 3 दिन में आप उसका रिवीजन करते रहना, लेकिन साथ साथ जो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं इनको कवर करते जाओ, ठीक है। एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सब लोग किसी भी लेक्चर के नोट्स मत बनाना। टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको नोट्स PDF मिलेगी। ये नोट्स PDF वीकली भी आती है, हर एक लेक्चर की भी आती है और मंथली भी आती है। तो अगर आप डेली उसका प्रिंट आउट निकलवा रहे हो, अगर आपके पास प्रिंटर है तो डेली वाला ठीक है, वरना वीकली वाला या फिर मंथली वाला आप प्रीफर कर सकते हो, राइट। तो जैसे हमारा जून फर्स्ट और सेकंड वीक का लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो इसकी वीकली कंपाइलेशन आ जाएगी। और अप्रैल और मई मंथ की जो मंथली कंपाइलेशन है वो ऑलरेडी ग्रुप में और चैनल में अवेलेबल है। आप जाके ग्रुप में बच्चों से मांग सकते हैं। और बाकी अच्छे से रिवीजन करना है। मेक श्योर कि आप अप्रैल और मई का जितना हमने फिनिश किया है अच्छे से रिवीजन करो उनका मल्टीपल टाइम्स मेन से पहले। और ये सभी लेक्चर्स आपके 2024 के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट बेशक से SBI हो, कुछ भी हो, आपको सभी लेक्चर्स करने हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर शुरू हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने MEA इन्होंने कोलैबोरेशन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ SBI। और ये माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए ये कोलैबोरेशन है बेसिकली। और ये ई माइग्रेट पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है, क्या कोलैबोरेशन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो, जब भी कभी SBI की न्यूज़ आती है ना, तो ये न्यूज़ हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही होती है। हमेशा आपको अटेंटिवली समझ के करना है। अब इन दोनों के कोलैबोरेशन में ये सेफ एंड लीगल माइग्रेशन जो होता है, यानी कि जब इंडिया से जो लोग बाहर विदेशों में काम करने जाते हैं उनके लिए सेफ तरीके से, लीगल तरीके से माइग्रेशन में हेल्प हो सके, उसके लिए ये कोलैबोरेशन किया है। साथ ही साथ SBI की एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है जिसका नाम है ईपे। ये एक पेमेंट गेटवे है। क्या है? पेमेंट गेटवे। तो ये इसका यूज करके जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो माइग्रेशन से रिलेटेड चीजें जो भी उनके प्रोसेस में फीस वगैरह होगी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईपे के थ्रू, जो कि SBI का, याद रखना, ईपे, EPAY। और ये जो ई माइग्रेट पोर्टल है, ये इस ईपे के थ्रू माइग्रेंट वर्कर्स के तौर पे इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ये ई माइग्रेट पोर्टल जो है ये इंडियन वर्कर्स के लिए है जो कि ECR यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज के लिए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो कंट्री जहां पर इमिग्रेशन चेक होता है उन कंट्रीज के लिए मैंडेटरी होता है कि आप ई माइग्रेट पोर्टल पे जाके रजिस्टर करो एंड देन जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको फुलफिल करो। और ये ई माइग्रेट पोर्टल लॉन्च कब हुआ था, इसको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि काफी न्यूज में रहा है अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने से। 2014 में ये लॉन्च हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगली न्यूज को। ये न्यूज हमारी फिनिश हो चुकी है। अगर आपको भी ऐसा माइग्रेंट वर्कर बनना है
तो फिर आपको एसबीआई जाना पड़ेगा, एसबीआई का ई पे आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से ई माइग्रेट पोर्टल का एक्सेस कर सकें। अब यहाँ पर अगेन एसबीआई की न्यूज है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है मुथूट फाइनेंस के साथ, सॉरी नॉट फाइनेंस, माइक्रोफिन, याद रखना, मुथूट माइक्रोफिन। और इसमें ये कोलैबोरेशन करेंगे जिसमें ये वीमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, उनको लोन सैंक्शन करेंगे, लोन अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम 10,000 का है, मैक्सिमम 3 लाख का है, बस इतनी सी न्यूज है, ये याद रखो आप। तो न्यूज क्या है, एसबीआई प्लस मुथूट माइक्रोफिन, इतना याद रख लो। और क्या कोलैबोरेशन है इन दोनों का, वीमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कोलैबोरेशन है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें ये लोन प्रोवाइड करेंगे, कितना, 10K से लेकर मिनिमम मैक्सिमम 3 लाख, बस ये है न्यूज। ओके, अब आते हैं आगे अगली न्यूज पे। अब ये इम्पोर्टेंट ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बात आ गई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया गया। सो आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, या फिर इसको आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी बोल सकते हैं, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अब ये एक बैंक का इंश्योरेंस कर रहे हैं, यानी कि जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोवाइड करेगा कौन, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी ब्रांचेस के अंदर। बस इतनी सी न्यूज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो बस इतना ध्यान रखना कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक का इंश्योरेंस किया है, तो वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। और अभी कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है एट प्रेजेंट, बताओ। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, आप कमेंट में बताना कितने हैं, 11, 12 या 13, कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी हमारे पास इंडिया में है जो कि वर्किंग में है। ओके, अब आ जाओ अगली न्यूज पे। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम निफ्टी 50 भी बोलते हैं, काफी फेमस है, तो इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आ सकता है, मतलब एग्जाम में आ सकता है। और इसका नाम क्या है, इंडेक्स का इसका नाम है निफ्टी ईवी, ईवी से इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है, देखो निफ्टी से है तो एनएससी का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब एग्जाम में पूछेगा क्या, एग्जाम में इसकी बेस डेट पूछ सकता है कि इसकी बेस डेट क्या है, किस बेस डेट पे इंडेक्स बनाया जाता है या बनाया जाएगा। सो अप्रैल 2018, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, देख लो यहाँ पर ध्यान से एक बार। अप्रैल 2018 इसकी बेस डेट है। और बेस वैल्यू कितनी है, 1000 है, याद रखना, 100 नहीं है, कितनी है, 1000। इंग्लिश में लिख देता हूँ, कई बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो या फिर याद ना रहे। सो 1000 इसकी क्या है, बेस वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है। और बेस डेट क्या थी, बेस ईयर क्या था, अप्रैल 2018, ये याद रखना। और बाकी बस इतना ही था इस न्यूज के अंदर, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। सो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने एनईसी कॉर्प इंडिया, ये एक कंपनी है जिसे एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर इन्होंने सेलेक्ट किया है। अब ये सिस्टम इंटीग्रेटर क्या होता है, और पीएफआईडी के बारे में आपको पता ही होगा, इनके चेयरमैन कौन है। आप बताना मुझे कि क्या पीएफआईडी के चेयरमैन देवाशीष पांडा जी है या नहीं है, हाँ या ना, आपको बताना है। सो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने सिलेक्ट किया है एनईसी कॉर्पोरेशन को, ये नाम याद रखना, एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक इंजीनियर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे काम करते हैं, जो भी उनको टास्क असाइन होते हैं। और ये 6 साल का कोलैबोरेशन है। खैर 1 साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि हाँ 5-6 साल कुछ का था। बट एनईसी कॉर्पोरेशन ये इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम में पूछता है आपसे, मान लो एक क्वेश्चन आता है कि आपको 5 ऑप्शन दे देता है, ठीक है, ऑप्शन दे दिया आपको, आरबीआई, नाबार्ड, एंड पीएफआरडीए, सिडबी और सेबी।
अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन रेगुलेटरी बॉडीज है, क्या रेगुलेटरी बॉडीज, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अगर सारी है तो भी बताना, अगर कोई भी नहीं है तो भी बताना कि कौन सी नहीं है। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा कभी और लेक्चर में कि रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती है और कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभार और ये पता होना चाहिए। जितना मैं करवा रहा हूँ अगर आप उतना कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम चांस है कि आप ये क्वेश्चन ठीक कर दोगे। बट उसके बावजूद भी जो बच्चे अभी नए हैं तो उनको टाइम लगेगा, बट हम कर लेंगे। सो आगे न्यूज पे देखते हैं। जो एनईसी कॉर्पोरेशन है, एनईसी कॉर्पोरेशन, ये एक्ट करेगा एज अ ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स एंड कंप्लायंस ई प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली एक ई प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जो कि पीएफआरडीए का टार्क प्रोजेक्ट है। टार्क, टार्क याद कर लो, टार्क से टॉर्च याद कर लो, टेक्निक, बस कुछ भी याद कर लो, आपको याद होना चाहिए। सो टार्क प्रोजेक्ट है पीएफआरडीए का, उस पे काम करेगा, उसका पार्ट है ये। और ये जो टार्क प्रोजेक्ट है इसमें 4 मॉड्यूल्स है। अब ये इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी है। वैसे इतनी ज्यादा इंश्योरेंस की न्यूज आती है नहीं बैंकिंग एग्जाम्स में, बट फिर भी देख लो, अगर इनकेस आ जाए तो मिस ना हो। तो 4 मॉड्यूल्स है टार्क प्रोजेक्ट में, जो कि पीएफआरडीए का है। पीएफआरडीए का प्रोजेक्ट है टार्क। पहला है प्रिज्म, यानी कि पीएफआरडीए रिपोजिटरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। दूसरा है पिंत्रा, पीएफआरडीए इंटरनेट। तीसरा है पोइज, यानी कि पीएफआरडीए ऑनलाइन इंटरमीडियरी सुपरविजन इंजन। खैर इनकी फुल फॉर्म आपको याद नहीं करनी, ये आपको याद करने हैं, प्रिज्म, पिंत्रा, पोइज एंड वेबसाइट रिवैम्प, बस इनको ध्यान रख लेना। और बाकी पीएफआरडीए के जो हमारे चेयरमैन है वो देवशीष पांडा जी नहीं है। ओके, वो दीपक मोहंती जी है। आईआरडीए के चेयरमैन है, आईआरडीए के देवशीष पांडा जी, याद रखना। सो स्टैब्लिशमेंट 2003 में हुआ था पीएफआरडीए का, ये भी याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अच्छा ये बताओ कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन देता हूँ आपको मैं, मुंबई, कर्नाटका, लखनऊ या फिर जयपुर। आपको बताना है कि किसका कहाँ पर सिडबी का हेडक्वार्टर है, कमेंट में बताना। आगे चलते हैं, अभी अगली न्यूज आ गई हमारी। तो फोन पे काफी न्यूज में रहा है आजकल। तो फोन पे ने कोलेबोरेशन किया है पिकमी के साथ। पिकमी क्या है? श्रीलंका की कंपनी है पिकमी। और फोन पे इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगा ताकि वो यूपीआई सर्विस प्रोवाइड कर सके पिकमी कंपनी को, फॉर द इंडियन ट्रेवलर्स जो भी श्रीलंका में ट्रेवल कर रहे हैं, ताकि वो अपने जो भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस होंगे उसको इजीली एक्सेस कर पाए। डोंट यू डेयर टू पिक मी, तो ऐसे आप इसको पिक मत कर लेना, इस तरीके से याद कर लेना। तो पिकमी कंपनी है श्रीलंका की, कंट्री याद रखना, कंपनी कौन सी है वो याद रखना, किसने कोलैबोरेशन किया वो भी याद रखना है, ठीक है। श्रीलंका के पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धना जी पीएम है श्रीलंका के। करेंसी क्या है? रूपी करेंसी है श्रीलंका की। कैपिटल 2 है, एक कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन है ठीक कर देना। अब फोन पे ने साथ ही साथ में एक सिक्योर्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। सिक्योर्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये वो प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली जहां पर लोन्स प्रोवाइड होते हैं, जिस लोन्स का कोलेट्रल होता है। कोलेट्रल क्या होता है? कोई भी सिक्योरिटी, कुछ भी आप लोन, जैसे मान लो कि कोई बैंक है, वहां से आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया। अब वो बैंक बोलता है कि मुझे इस लोन के बदले, 5 लाख के बदले मुझे ऐसा कोलेट्रल चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए जो कि मेरा लोन अमाउंट कवर कर दे। इनकेस अगर आप लोन पे ना कर पाओ तो वहां से उसकी रिकवरी हो जाए, उसको कहते हैं हम कोलेट्रल, गिरवी रखना। तो ऐसा कोई लोन्स जो कि कोलेट्रल की सहायता से दिया जाए, वो फोन पे ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिक्योर्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। और इसके लिए इसने कोलैबोरेशन किया है बैंक्स और एनबीएफसी से, यानी कि बैंक और एनबीएफसी से अमाउंट लेगा ये, और कोलेटरल के बदले वो अमाउंट देगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वो बैंक को भी देगा इंटरेस्ट वगैरह जो भी है इनकी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो यहाँ पर अडानी जी का, अडानी वन
कंपनी है और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों का कोलैबोरेशन है। अभी हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आपको याद होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया था, याद है आपको? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। और किस चीज के लिए किया था? बैंक का श्योरेंस, यानी कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे आईसीआईसीआई के, इसके लोम्बार्ड के, वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी ब्रांचेज में सेल करेगा, राइट। तो यहाँ पर अगेन एक न्यूज दूसरी आती है और इस न्यूज में आईसीआईसीआई बैंक ने कोलैबोरेशन किया है अडानी वन के साथ, जिसमें दो वेरिएंट्स के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। एक का नाम है सिग्नेचर, दूसरे का नाम है प्लेटिनम। दोनों को याद कर लेना, सिग्नेचर प्लेटिनम, आईसीआईसीआई बैंक विद अडानी वन, राइट। कार्ड नेटवर्क कौन सा है? वीजा, ये भी याद रखना। मास्टर कार्ड होता है, रुपए होता है, तो ये वीजा है, ठीक है, वीजा है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी जी है, ये भी याद रखना। चेयरमैन का नाम भी याद रखो, पी के सिन्हा, प्रदीप कुमार सिन्हा। दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। जो टॉप बैंक्स है ना प्राइवेट के, उनके एमडी सीईओ आपको हमेशा याद रखने हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, इस तरीके के। टैगलाइन क्या है आईसीआईसीआई बैंक की? हम है ना ख्याल आपका। ये काफी प्यारी टैगलाइन है, तो ये भी याद रखो। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1994 में हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अपन के नाम के सिग्नेचर का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड आइला है, तो ये अडानी जी का कहना है, तो इनकी बात अगर आप मानते हो तो आप खरीद सकते हो। अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, अगर एग्जाम में इनकेस आ गया कि आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है, आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये याद रखना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यस बैंक की फुल फॉर्म क्या है? यूथ एंटरप्राइज स्कीम, इसको भी याद करो, इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी का क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तीनों आपको याद होनी चाहिए, भूलना मत। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो एचडीएफसी बैंक ने कोलैबोरेशन किया है, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि अभी हमने यहाँ पर रीड किया था, देखो ये रहा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। सो एचडीएफसी ने अभी कोलैबोरेशन किया है अशव फाइनेंस के साथ, ASHV। कौन सा है? ASHV, अशव फाइनेंस के साथ। और इसमें ये अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करेंगे एमएसएमईज को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनको 20 से लेकर 50 लाख तक का ये अनसिक्योर्ड, यानी कि यहाँ पर कोलेट्रल जमा नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। तो कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है प्लस अश्व फाइनेंस है। तो बस इतना याद रखो, 20 से 50 लाख है। टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि 3 साल के आसपास था, 2 साल 3 साल, कुछ भी याद रख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कौन सा बैंक था कोलैबोरेशन वाला और कितने अमाउंट तक का ये करेंगे और किसको करेंगे, तो एमएसएमईज को करेंगे, राइट। और अगर आपको इस अमाउंट के लिए, इस लोन के लिए एलिजिबल होना है, तो जो भी एमएसएमईज रिक्वेस्ट करेगी लोन के लिए, उनका जो एनुअल टर्नओवर है, हर एक साल का जो उनका टर्नओवर होगा, वो 3 से लेकर 100 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तभी उनको अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलेगा। साथ में वो कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो यहाँ पर AIBEA, यानी कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, सो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने लॉन्च किया है बैंक क्लिनिक, ठीक है। और ये बेसिकली जो रिटेल कस्टमर्स है उनकी हेल्प करेगा, किस चीज के लिए? ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के लिए, यानी कि कंप्लेंट्स वगैरह के लिए। न्यूज देख लेते हैं पूरी। सो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA, इन्होंने लॉन्च किया है बैंक क्लिनिक वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट लॉन्च की है मुंबई में। जगह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक क्लिनिक वेबसाइट किसने लॉन्च की है? AIBEA, याद रखना। और साथ में ये जो रिटेल कस्टमर्स होंगे उनको उनके जो राइट्स वगैरह होंगे और वो उनको बेसिकली गाइड करेगा और फाइनेंशियल लिटरेसी ये प्रमोट करेगा। और इस वेबसाइट से जो कस्टमर्स है वो अपनी कंप्लेंट की इंफॉर्मेशन विद इन 5 डेज रिसीव कर सकते हैं। तो ये डेज याद रखना, कितने दिन के अंदर अंदर?
5 डेज के अंदर ये अपने कंप्लेंट की इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अब अगली न्यूज पे आते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने लॉन्च किया है महाडोक प्लस। क्या किया है? महा से मतलब महाराष्ट्र, डोक से डॉक्टर, और प्लस यानी कि पॉजिटिव वे में। और ये एक लोन स्कीम है जो कि डॉक्टर्स के लिए है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, एग्जाम में शायद आ सकते हैं, चांसेस है। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है महाडोक स्कीम, या महाडोक प्लस, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं है। और इसमें ये जो लोन्स वगैरह है, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, वो प्रोवाइड करेंगे डॉक्टर्स को। और इस स्कीम में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स वगैरह, वो 25 करोड़ तक का लोन उठा सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। और साथ ही साथ में ये जो लोन देंगे, इसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के तहत प्रोविजन भी होगा, जहां पे आपको 5 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सीजीटी एमएससी क्या है। उससे पहले अब ये देखो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ कौन है? निधु सक्सेना जी है, इनको याद रखो। एंड टैगलाइन क्या है? वन फैमिली वन बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या थी? हम है ना ख्याल आपका, राइट, याद रखना। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है? वन फैमिली वन बैंक, एक बैंक एक परिवार, या एक परिवार एक बैंक, कुछ भी बोल सकते हो। अब देख लेते हैं कि सीजीटी एसएमई क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इनकी नोडल एजेंसी है, जिसके अंदर ये आती है। प्लस इसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सिडबी ने मिलकर लॉन्च किया था, ये याद रखना। एम ओ एमएससी, एक मिनट रुको, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई प्लस सिडबी, इन दोनों का कोलैबोरेशन है ये। और इन इसको सीजीटीएसएमई को 2000 में लॉन्च किया था, सन 2000 में सीजीटीएसएमई। तो ईयर भी याद रखना, क्या था? सन 2000 ईयर था। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई प्लस सिडबी। आपको बार बार बताना ताकि आप भूलो ना, इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके अंदर ये क्या करेंगे? सो बेसिकली ये जो सीजीटी एसएमई है, इसके अंदर क्रेडिट गारंटी दी जाती है फ्रॉम अ रेंज ऑफ 75% टू 85% टू एमएसईज, यानी कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होती है उनके लिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैक्सिमम जो इसका लोन का है ना, वो पहले था 2 करोड़ रुपए, कि कोई भी एमएसएमई जो है वो 2 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी ले सकती है सीजीटीएसएमई स्कीम के तहत। लेकिन वो 1 अप्रैल 2023 को इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया गया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो एमएससी है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, अगर वो 5 करोड़ तक का लोन लेती है सीजीटी एसएमई में, सीजीटी एसएमई में, तो 85% तक का जो क्रेडिट गारंटी है वो गवर्नमेंट बियर करती है। यानी कि अगर इनकेस लोन नहीं आता तो 5 करोड़ तक का जो 85% अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई पे करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे स्पेशल ये एक चीज है कि जो एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, सेकंड चीज सेल्फ हेल्प ग्रुप, और तीसरी चीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये एलिजिबल नहीं है सीजीटी एसएमई स्कीम के अंदर। इसको याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, छूटना नहीं चाहिए किसी कीमत पे, राइट। 75% से 85% याद रखो। कितना अमाउंट है? पहले था 2 करोड़, और फिर चेंज हो गया, कितना हो गया? 5 करोड़। कब हुआ? 1 अप्रैल 2023 को, याद रखो। किस किस के अंडर आता है सीजीटी एसएमई? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई प्लस सिडबी के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखो, दोनों को भूलना मत। साथ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये एलिजिबल नहीं है। मैंने बोला नहीं है, ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। बस इतना ही था इसके अंदर। और एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन है ये, जैसे कि आरबीआई में होता है डीआईसी जीसी वाला।
अब यहाँ पर देखो अमेंडमेंट भी था, ये आपको गिवन होगा। सो ये जो लोन गारंटी थी ये 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दी गई थी 1 अप्रैल 2023 को। एंड बस इतना ही था इसमें इम्पोर्टेंट, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पार्ट 1 बैंकिंग का फिनिश हो चुका है फ्यूचर ऑफिसर्स। अब हम बैंकिंग का पार्ट 2 करेंगे। एंड रिवीजन करना अच्छे से हर एक लेक्चर का। एंड अगेन आई एम सेइंग, नोट्स अपने मत बनाना, टाइम खराब नहीं करना। ऑलरेडी नोट्स पीडीएफ ग्रुप में और चैनल में सेंड है, उसका फायदा उठाओ पूरा। और जो वो टाइम आप नोट्स में लगाते हो उसको आप लगाओ प्रैक्टिस पे दूसरे सब्जेक्ट्स की। इतना आपके बारे में सोचा जा रहा है तो पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए आपको। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप नए हो तो कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, किसी भी लेक्चर से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स कैसे कवर करनी है वो सब। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।